हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ जी। ठीक है, यह नया चैप्टर चालू हो रहा है जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि चैप्टर 8 से थोड़ा बहुत मैच करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा अगर आप चैप्टर 8 पढ़े हैं तो। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ खास बताने वाले हम नहीं हैं, डायरेक्ट हम उदाहरण शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ है बातें जो बताने के लिए है तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं बताएंगे तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आती है, फिर भी नहीं समझ आता है, तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, या फिर आपको नए क्वेश्चन करने हैं, नए किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, मतलब कि 9 चैप्टर से पीछे जितने हम पढ़ा दिए गए हैं उसके पीछे जितने पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके आगे अभी नहीं हम पढ़ाएं तो आप मत पूछिए, पूछ सकते हैं लेकिन जब वो कंप्लीट करेंगे तब। ठीक है, अभी करेंगे तो वो अलग से हमको बताना पड़ेगा, और वैसे भी तो बता ही देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कहीं से भी कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिएगा हम चलेंगे अध्याय 9। क्या है अध्याय, चलेंगे अध्याय 9। क्या है, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इस सब हम पढ़ेंगे। जैसे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है, जैसे लंबाई नापने में, बहुत ज़्यादा दूरी को नापने में। जैसे यहाँ से चंद्रमा की दूरी को नापने के लिए त्रिकोणमिति का यूज हो सकता है, होता ही है। बहुत ज़्यादा दूरी नापने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, त्रिकोणमिति का। किसका? त्रिकोणमिति का। तो वही चीज़ हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करेंगे। तो इसमें 2 चीज़ें आएंगी, जैसे यहाँ पर एक सस है, यहाँ पर है, यहाँ से बोलेगा, इसको बोले उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर, कोई जैसे कि कोई इमारत है ये बड़ा सा, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर ऐसे करके देख रहा है। ठीक है, ये अपने आंखों से, तो ये जितने कोण का बनाएगा इसको क्या बनेंगे? उन्नयन कोण। अगर यही व्यक्ति यहाँ पर इस इमारत पर खड़ा है, यहाँ से देख रहा है यह, ठीक है, तो यहाँ से जो कोण बनाएगा ये वाला, ठीक है, ये जो कोण बनाएगा ना, इसको बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। ये जो अपनी आंखों से ये जो बनाएगा ये, ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से है, इस तरह से ऊपर कोई चोटी है, यहाँ पर खड़ा हुआ, तो इस यहाँ से देखा तो इसको उन्नयन कोण बोलेंगे। जब यहाँ से वापस देख रहा है तो ये जो होगा ये वाला, इसको बोलेंगे अवनमन अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। मन है, अवनमन कोण, अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, समझिएगा बात को। यानी ऊपर से देखा ये जो कोण बना अवनमन, ये हो गया उन्नयन कोण। ये सभी बातें हैं, बस इतना ही। ठीक है, यहाँ पर हम दूरी ज्ञात करेंगे। इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा, एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, उन्नयन को। और अवनमन को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ गए होंगे आप। तो चलिए आगे चलते हैं हम उदाहरण फर्स्ट की तरफ। ये आप उतारेंगे, उदाहरण हम लिखें। चलिए हम फर्स्ट उदाहरण लिखते हैं, सेकंड उदाहरण नहीं लिखेंगे। ठीक है, उदाहरण 1, धरती पर
एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से जो मीनार की या मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 15 मीटर दूरी है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यही समझिए उन्नयन कोण यह होगा। ठीक है, इसी को हम थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। जैसे ए मान लीजिए मीनार हो गया, इसके पाद बिंदु से किसी बिंदु कितनी दूरी है? 15 मीटर की दूरी है यहाँ से यहाँ तक की। तो उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री। कितना है? ये जितना है वो क्या है? 60 डिग्री है। तो हम इसकी क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। क्या पूछा है आपसे? हाइट पूछा है। तो इसमें कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? आप पढ़े होंगे, ठीक है। जब आधार दे दिया, लंब निकाला है, हमको यह दिया है, ठीक है। आप पढ़ेंगे लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार किसका होता है? 10 का होता है। किसका होता है? 10 का होता है। तो लिखेंगे, हल करें डायरेक्ट। ठीक है, आप ये सब लिखना चाहें कि हमने ये बनाया वो सब किया, आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। ठीक है, आइए कैसे करेंगे? देखिए 10 60 डिग्री बराबर, देखिए ये हम लिखते हैं ए बी सी। तो एंगल 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटे बी सी। तो ए बी क्या है आपका? एक्स मान लीजिए निकालना है। ये हो गया 15, तो 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री का मान पता है आपको? रूट में 13, रूट में कितना होता है? 3 होता है। रूट में 3 होता है। बराबर में एक्स बटे इतना, यह इधर मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स बराबर 15 रूट में 3, क्या हो जाएगा? 15 रूट में 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मीनार की क्या आ जाएगी? ऊंचाई निकल जाएगी। एकदम आसान है, कोई दिक्कत है आएगा ही नहीं इस चैप्टर में। मीनार की ऊंचाई आपको पता चल गई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण। ठीक है, बात को समझिएगा। ठीक है, अगर आपको बातें नहीं समझ में आती हैं तब तो दिक्कत है भाई, थोड़ा सा समझिए। ठीक है, समझिएगा बात को। तो देखिए अगला उदाहरण करते हैं हम। जो बड़ा होगा ना नहीं लिखाएंगे। उदाहरण 2 क्या लिखेंगे? उदाहरण 2 कि इसमें हम क्वेश्चन पढ़ने फिर बना रहे हैं ना। बोला है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आग
गई खराबी को मरम्मत करनी है ना। कितने मीटर? 5 मीटर खम्भे की मरम्मत करनी है। तो मरम्मत का काम करने के लिए उसे खम्भे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रस्तुत सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि उसके क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ से कैसे करेंगे। उदाहरण दूसरा है, हमने लिखवा नहीं है, समझिएगा बात को। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आगे खराबी को बनाने के लिए चढ़नी है। ठीक है, तो जैसे कि ये 5 मीटर का खंभा हो गया। ठीक है, ये आपका 5 मीटर क्या हो गया? खंभा हो गया। इसी पर उसको यहाँ तक उसको चढ़ना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना है? 5 मीटर। ए मान लो, ओ ए और बी मान लो। ठीक है, तो फिर क्या बोला है कि अगर वो एक सीढ़ी लगाता है ना, तो उसके कहाँ तक पहुँचता है? यहाँ तक कहीं पर। ठीक है, ये मान लीजिए कि क्या है? सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी लगाया है ना। कितने डिग्री पर? कितने डिग्री पर बोला है? ठीक है, ये बोला है 60 डिग्री। कितने? 36 से 60 डिग्री पर। और यहाँ से इसकी लंबाई दी है कितना? 1.3 सेंटीमीटर। तो ए बी सी और इसको डी ले लीजिए। ठीक है, तो हमको ये निकाल लेंगे, ये वाली दूरी, क्योंकि सीढ़ी तो इसी लगी है और यहाँ से इतनी दूरी पर लगी, यहाँ पर है लगा हुआ है। तो क्या करेंगे कि जो ए डी निकालने के लिए क्या करेंगे? ए बी माइनस बी डी। तो 5 माइनस 1.3 घटाइए 4 दशमलव कितना जाएगा? 3.7 मीटर। ए डी कितना निकला? 3.7 मीटर। यहाँ से तो 3.7 मीटर हो ही गया। तो अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं कैसे। यह हो गया। हमको क्या निकालना है यहाँ से कि सीढ़ी पाद बिंदु से होना चाहिए यह तो क्या लिखा है? पहले हम निकालते हैं, क्या क्या बोला निकालने के लिए? सुझाने पर अपेक्षाकृत स्थिति जाए तो यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। ये तो मान लो ये पूछ लिया। ठीक है, इसके पाद बिंदु और इसके पाद बिंदु की दूरी पूछ लिया। और क्या पूछा है कि लंबाई कितनी होनी चाहिए, प्रस्तुत सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो सीढ़ी की लंबाई भी पूछा है, यानी कि इसका भी मान पूछ लिया है आपका, ये सीढ़ी का भी मान पूछ लिया है। तो सीढ़ी के मान के लिए देखिए, हमने भी बताया लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण। लंब दिया है, कर्ण यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, और आपका ये तो है, तो किसके लिए होगा? यहाँ से साइन 60 इक्वल टू लंब क्या है? डी बी बटे, या फिर इसको लिखिए बी डी बटे क्या? डी सी। तो ये साइन 60 डिग्री का मान बताएंगे आप लोग। अगर आप देखते हैं साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। बी डी का मान कितना निकला है?
3.7 बाई किसका, DC की दूरी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3.7 मल्टीप्लाई 2/√3, DC का मान निकल जाएगा, इसको भाग दीजिएगा, DC निकल जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, यह सीढ़ी के पाद बिंदु और ये खंबे के पाद बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। हमको ये भी दे दिया और ये भी दे दिया। कोट रख लेते हैं, ठीक है। कोट 60 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है आपका BC, लंब कितना है 5। कोट 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। कितना होता है 1/√3। तो यहाँ से BC बराबर क्या जाएगा 5/√3। क्या जाएगा 5/√3, सॉरी 5 सही आएगा, 2.7 आएगा ना, यहाँ भी 2.7 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आप सभी को। तो आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला उदाहरण है आपका तीसरा, तो इसको भी करते हैं, ठीक है। ये आसान है, सभी आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कि कोई दिक्कत महसूस हो इसमें। इन सभी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो और चलिए आगे चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसको उतारिए। उसमें दिया है ना √3 का मान भी रख के सॉल्व करने के लिए। तो √3 का जो मान होता है यहाँ पर रख कर √3 का मान होता है 1/73 होता है ना। तो यहाँ पर 1/73 रख कर भाग दे देंगे, यहाँ भी सेम वही काम करेंगे, कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इरेज करें। ठीक है, तो इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है यहाँ से, इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, 15 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 82 मीटर की दूरी पर है, उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। क्या बताना है, चिमनी की ऊंचाई बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखिएगा 15 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से इतने मीटर की दूरी पर स्थित है ना। तो हमको क्या क्या दिया है, तो पहले देखिए यह कोई मान लीजिए कि चिमनी है, ये कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा, तो इसकी जो दूरी है ना, पंद्रह मीटर लंबा एक प्रेक्षक लिखिएगा ABC
तो 28 सेंटीमीटर क्या दिया है आपका, यह 28.5 मीटर, ठीक है। यहाँ से इसको दिया है। फिर उसके बाद आपका क्या दिया है, जो ए बी है ना, अच्छा देखिए, क्या लिखा है कि 15 मीटर लंबे एक, 15 मीटर लिखा है यार, सॉरी यार, ये लंबे प्रेक्षक एक चिमनी से इतना मीटर की दूरी पर, प्रेक्षक यानी देखने वाला, यह कोई देखने वाला है जिसकी हाइट कितना 1.5 मीटर, जो यहाँ से देख रहा है इसको, ठीक है, इसको देख रहा है। तो यहाँ से क्या बनाया, 45 डिग्री का कोण बनाया। किसका बनाया है, 45 डिग्री का कोण बनाया है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको तो पता चल गई। तो अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर मान लीजिए कि ई है, ए बी सी डी ई हो गया ना। तो हमको ए ई का मान निकालना है। यही पूछा है कि उसकी आँखों से चिमनी की शिखर का उन्नयन कोण इतना है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमको क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखिए ये वाला है जो ना, इधर से ये दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे तो बी ए ई निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, ए ई जो है निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान समझिएगा, ए ई निकालने के लिए माइनस करेंगे ए बी माइनस बी ई, यानी कि ए बी कितना है, ए बी जितना भी हो, ठीक है, ए बी हमको निकालना है, क्या, ए ई निकालना है। अच्छा यहाँ देखिए, तो ए बी देखेंगे तो ए ई प्लस में बी ई है, ए ई प्लस में बी ई है। तो यहाँ से अब देखेंगे ना, तो ए ई कितना हो जाएगा आपका, ए ई तो ए ई हो जाएगा, ए 1.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या कर लेंगे, यह जितना होगा उतना ए ई होगा, तो सॉरी जितना सी बी होगा सी डी होगा उतना ही आपका बी ई होगा। तो सी डी इक्वल टू बी ई बराबर में कितना हो जाएगा 28.5, और वहाँ से उतना दिया है। हमको क्या निकालना है, यह निकालना है। आप पढ़े होंगे क्या, लाल बटे कक्का लंब बटे आधार। तो रखिए 10 पर, 10 45 डिग्री, लंब बटे आधार है। लंब कितना आया, ए बी देखिए, ए बी कितना है आपका, ए बी आपका ये निकालना है ना, ए ई आपका निकालना है, बटे में हो जाएगा, आधार कितना है 2 पॉइंट इतना मीटर, ये कितना निकल जाएगा, ध्यान देखिएगा, एक कितना निकलेगा, एक निकल जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ से मानना दिया है, तो ए ई निकालेंगे तभी तो ए बी निकले, ए डी निकलेगा, यहाँ ए डी लिखिएगा, ए डी निकलेगा ना। जब हम ए ई निकालेंगे तो यहाँ से रखेंगे, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 बराबर ए ई, ठीक है, इतना ए ई निकला। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, यहाँ से इसको निकालना है ए डी, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है ना। तो ए डी कैसे निकालेंगे, अभी वहाँ लिखे हैं ए डी बराबर ए ई प्लस बी ई, ए ई क्या है 28.5 प्लस बी ई क्या है यहाँ से 1.5, तो कितना निकल गया 5 5 10 8 1 9 9 1 10, 2 ऐड कर लेंगे
3 हो जाएगा, कितना आएगा 30 मीटर, कितना आ जाएगा 30 मीटर। चिमनी की जो ऊंचाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 30 मीटर हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका अगला सारे उदाहरण हम कंप्लीट कर देंगे, या फिर इसको कंप्लीट करने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम कर लेंगे, ठीक है, चौथा उदाहरण को। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। ये आप इसको उतार लीजिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से करवाएंगे, फिर से क्या कराएंगे, अगला क्वेश्चन कराएंगे। तो आपको इसमें डाउट होगा तो फिर से पूछ लीजिएगा, तो उसी समय हम थोड़ा बहुत क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।